महामानव तथागत बुद्ध ने कहा था, मृत्यु अटल सत्य है, जो पैदा हुआ उसको जाना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप स्वाभिमान सम्मान के साथ जिए रहें। मैं आपका प्यार आशीर्वाद देखता। कल हम लोग घाटमपुर में थे। घाटमपुर कानपुर नगर का क्षेत्र है, कानपुर जिले में आता। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माएं बहनें बड़े बुजुर्ग नौजवान जुटे। गांव देहात में सभा हुई। सभा को देख के बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन जहां बहुत सारे लोग परेशान हुए वहां बहुत सारे लोगों के मन में प्यार विश्वास शक्ति भी पैदा हुई कि अब हम रुकने वाले नहीं, अब हमारी शक्ति बढ़ रही। पश्चिम के लोगों ने तो मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर यह ऐलान करके बता दिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं। लेकिन उधर भी कानपुर की तरफ भी, और अभी 29 तारीख को मैं आपको कह रहा हूं, नजर रखना, 29 तारीख को सीतापुर हरदोई में भी आप मेरी बात को याद रखना, बहुत शानदार कार्यक्रम आपका होने जा रहा है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? जब चुनाव आएगा लोग चुनाव की तैयारी करने आए, अच्छी बात आना चाहिए, लेकिन हमने तो 1 साल पहले से ही 2025 की शुरुआत से ये तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकना है, क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है। ये सरकार 5 किलो राशन देकर लोगों के हक अधिकार को लूटना चाहती। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा है, ये पैसा हमारी बहनों का है, इस मंच में बैठे नेताओं का है, गरीब जनता का है, कमजोर मजदूर का है। वो मजदूर जो सुबह मेहनत करता है, मजदूरी से पैसा कमाता है, टैक्स के रूप में लाखों रुपए सरकार को देता है, उन्हीं पैसों से बजट बनता है, बजट से योजनाएं बनती है, उन्हीं से एक योजना है जिनसे 5 किलो राशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिलियन परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी कम से कम 5,000 रुपए का महीने में सामान खरीदता है। जब वो 5,000 रुपए का सामान खरीदता है, टैक्स इतने तरह के हैं कि लगभग 1250 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं। 1250 रुपए लेके महीने में, और 200 रुपए का अनाज लेके सरकार आपको बताना चाहती है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप जनता के लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो फिर जनता के चेहरों पे खुशहाली क्यों नहीं? आज भी 75 साल बाद आजादी के लोगों के पास पक्के मकान क्यों नहीं है? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की चाली पड़ रही। आज भी 75 साल बाद नौजवान सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना। नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली है सरकार। जिस सरकार ने अभी लेखपाल भर्ती आई, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और सिर्फ घोटाला नहीं करती, जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई है। आप कैसे सरकार चलाने वाले हो? आपसे हर भर्ती में गलती हो जाती है, पुलिस की भर्ती में गलती हो जाती है, दरोगा की भर्ती में गलती हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती हो जाती है। गलती नहीं होती। ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी दलितों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी महिलाओं के विरोध में थी, ये सरकार कल भी किसानों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी मजदूरों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी वकीलों के विरोध में थी, और आने वाले दिनों में भी ये सरकार वकीलों के विरोध में रहे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 1,000 पद खा जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं, डकैती मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज वकील साथियों ने मुझे रोका। वकीलों की मांग 50 साल से चली आ रही है। इनकी मांग यह है कि हमें यहां से 250, 300, 400 किलोमीटर, और सहारनपुर से तो 750 किलोमीटर पड़ता है हमारा हाईकोर्ट, लाहौर से 500 किलोमीटर पड़ता है, और सहारनपुर से 750 किलोमीटर पड़ता है। वकीलों की मांग यह है
कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ में एक बेंच बनी थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक बेंच बना दी जाए। अगर आप सच में गरीबों के तेजी हैं, आप चाहते हो कि न्याय के लिए लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तो क्यों नहीं बनाते? केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, किसी से पूछने की कोई जरूरत आपको नहीं है। लेकिन आप नहीं चाहते कि यहाँ के गरीब की जेब कटना बंद हो, इसलिए आप बनाना नहीं चाहते। वकीलों ने मेरे सामने मांग रखी कि भाई उठाओ। वकील साथी जानते हैं, मैंने पार्लियामेंट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच पर इस मांग को उठाया। उनकी दूसरी मांग ये थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इस मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम पार्लियामेंट के माध्यम से किया। मैंने जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ हापुड़ में, जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ गाजियाबाद में, तो भी उनकी मांग को जोर शोर से उठाने का काम किया था। एक वकील होने के नाते मैं वकीलों के दर्द को समझता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप शक्ति देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप मन पक्का कर लीजिए। वकील का मतलब है उसकी एक ही जाति है, वकील। काले कोट वाले मन पक्का कर लो और मीटिंग बुला लो और यहाँ से लखनऊ तक पूछ होगी, मैं आगे आगे रहूंगा आपके, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा और जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटूंगा। इस बात पर मैं आपको विश्वास दिलाऊं। एक बार आप लोग तैयार हो जाओ, मन पक्का कर लो, आपको किसी नेता के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी मांग को पूरा करवा के ही हम लोग दम देंगे। आप लोग एक बार अपना मन पक्का कर लो। एक अगर के काले कोट वाले अपने हक के लिए लड़ जाए तो अगले दिन सरकार से ऐसे सुन नहीं पाए। प्यारे साथियों, इस देश में उसी की सुनी जाती है जो लड़ता। अगर आप सोचते हो सिर्फ ज्ञापन देने से बात बन जाएगी तो नहीं बनेगी। आप मन पक्का करो, हम लोग आपके साथ। एक वकील होने के नाते मैं आपकी नहीं करता, जो लाठी आपकी तरफ चलेगी सबसे पहले सेना चंद्रशेखर आजाद का होगा। मैं आपको बताऊंगा, और अगर वकीलों से गोली चलाने का कोई काम करेगा तो मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ पीठ रही होगी, सीने पे गोली आपका भाई आपके लिए खाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आज इस देश में, उत्तर प्रदेश में, इस देश में जो नौजवान इस देश की लीड है, पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारी के चरम पे, कोई सुनने वाला नहीं। अभी इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में आंदोलन हुआ था, आपने देखा होगा, यूपीएससी के बच्चे कर रहे, उनके बाल पकड़ पकड़ के किया तो पुलिस के लोगों ने, लेकिन मैं पुलिस के लोगों को दोषी नहीं मानता, क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन। नेता जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जो कहते हैं, मंत्री जो कहते हैं, विधायक सांसद जो सरकार ने कहते हैं, उनको करना पड़ता। नहीं करेंगे सस्पेंड कर देंगे, नहीं करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, नहीं करेंगे कोई मुकदमा लिखवा देंगे उनके खिलाफ। तो पुलिस तो सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार का है। कई बार उनको ना मर्जी के काम भी करने पड़ता है। लेकिन मैं भाइयों को कहना चाहता हूँ, आप इस संविधान का उल्लंघन मत करें, क्योंकि हम हमारी निगाह सब पे, ऐसा नहीं कि हमारी निगाह नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आज कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने वाला ये ना समझे कि वो हमेशा पकड़ में नहीं आएगा। मेरी बात को आप पकड़ा जाएगा, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। मेरी बात को आप याद रखना, खैर नहीं है, खैर नहीं है। आज अगर कोई नेता को जुल्म करने के लिए गरीबों को जुल्म करेगा तो मेरी बात को याद रखना, ये सरकार उनको बचा नहीं पाएगी। कानूनी कार्रवाई होगी और धूल में से नीचे से फायदे निकाल डाल कार्रवाई होगी। मेरी बात को और जो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके उसको मजबूत करने का काम भी हम ही लोग करेंगे। संविधान को मानने वाले लोग करेंगे। प्यारे साथियों, तो मैं नौजवान की बात कर रहा था। आपने अपने बच्चों को दूध रूपी खून पिला पिला के मेरी माओ ने बड़ा किया, और एक रोटी कम खाई, क्योंकि महापुरुष कहते, गांधी जी महाराज कहते, पूरे साथ कहते, परमानंद मोदी जी कहते थे, एक रोटी कम खाई, खाई नहीं तो हाथ करके खाई, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा सेविका वो दूध जो पिएगा और दहाड़ेगा। तो आपने पढ़ाया,
लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं है। किसके पास जाए, किसको कहे? माँ बाप सोचते हैं सब कुछ तो इसके ऊपर लगा दिया, आज इस पर रोजगार नहीं, रोजगार कहां से आएगा? पिछड़े दलितों को जो आरक्षण मिलता था उससे डर के सरकार ने सारे विभागों को निजीकरण कर करके प्राइवेट कर करके प्राइवेट माफियाओं की भेंट करा दिया और चुन चुन के दलित कर्मचारियों को उस विभाग से निकालने का काम आप सरकार कर। और तो कोई